गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं नया सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स और इसमें हम ओपन चैनल फ्लो शुरू करेंगे। तो ओपन चैनल फ्लो फ्लो होता है जब हमारा जो फ्लो होगा वो फ्री सरफेस पे होगा। मतलब जैसे आपका नदी है या फिर कोई नाला है या फिर आपकी कोई कैनाल है, तो उसमें जो फ्लो हो रहा है वो ओपन चैनल फ्लो है। वो जो उसका सरफेस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये हमारा ओपन चैनल फ्लो हो गया। तो ये ओपन चैनल फ्लो है और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओपन चैनल फ्लो का डायग्राम है। इसमें ये डॉटम है और एक चैनल जो है उसका बॉटम दिया गया है और इसमें वाटर इस तरफ से फ्लो होते हुए यहाँ जा रहा है। तो इसमें y1 और y2, मतलब जो y1 है वहाँ पे अलग डेप्थ है और y2 पे अलग डेप्थ है और एनर्जी लाइन भी ऊपर से नीचे को डिफ्लेक्ट कर रही है। HF इसमें हेड लॉस है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा पाइप फ्लो। पाइप फ्लो से पहले ये देखेंगे हम, जो हमारा ओपन चैनल फ्लो है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है जो आपका ग्रेविटी का कंपोनेंट है। जो पाइप फ्लो है तो ये है, इफ द कंडक्टिविटी इज कन्वर्ट ऑन ऑल साइड। तो जैसे आपका एक पाइप होता है, उसमें आपका जो कंड्यूट होता है जिसमें से पानी निकल रहा है वो चारों तरफ से बंद होता है, तो वो हमारा हो गया पाइप फ्लो। और इसकी एक शर्त है कि आपका जो पाइप है वो फुली फ्लो में जब बह रहा हो तो पूरा भरा हुआ बह रहा हो। अगर आधा बहेगा तो वो एक आपका ओपन चैनल बन जाएगा। इसके लिए पूरा पाइप भरा हुआ होना चाहिए पानी का। तो ये पाइप फ्लो का डायग्राम है। तो देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पाइप है, इसमें पूरा फुल फ्लो हो रहा है। ये एक इलिप्टिकल शेप का है और ये एक सर्कुलर शेप का पाइप है। तो इनमें फुल फ्लो हो रहा है और ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा ओपन जो पाइप फ्लो को डिनोट कर रहा है कि ये एक पाइप से यहाँ से एक पाइप में बह रहा है और यहाँ पे। तो इसमें जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है ये भी मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रिज्मेटिक कैनाल। तो प्रिज्मेटिक कैनाल क्या होती है? A prismatic canal in which the cross section shape size and also the bottom slope is constant। जो आपका शेप है, साइज है आपका कैनाल का और जो बॉटम स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आपकी प्रिज्मेटिक कैनाल होगी। जैसे हमारी जो हम आर्टिफिशियल कैनाल बनाते हैं उनमें से ज़्यादातर आपकी प्रिज्मेटिक कैनाल होती हैं। उनका साइड स्लोप हो गया, आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, जो साइज हो गया, और जो आपका बॉटम स्लोप होता है वो लगभग कांस्टेंट ही होता है। और नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रिज्मेटिक कैनाल। तो नॉन प्रिज्मेटिक कैनाल हो गया आपका जिसका साइज, शेप, क्रॉस सेक्शन, बेड स्लोप इरेगुलर है, मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस पे जाके चेंज हो जा रहा है, तो वो हमारा हो गया नॉन प्रिज्मेटिक कैनाल। तो जो हमारी नेचुरल जितने भी कैनाल हैं वो सारी प्रिज्मेटिक कैनाल में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजिड बाउंड्री चैनल। रिजिड बाउंड्री चैनल क्या है? अ चैनल आर दोज इन विच द बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल। अगर आपकी फ्लो की वजह से बाउंड्री, आपके पानी की फ्लो की वजह से बाउंड्री डिफॉर्म नहीं हो रही है, उसमें इरोजन नहीं हो रहा है, बाउंड्री मतलब जो आपकी कैनाल की बाउंड्री है उसमें कोई इस तरह का इरोजन नहीं हो रहा है या उसमें कोई कटिंग नहीं हो रही है पानी के फ्लो की वजह से, तो वो आपकी होगी रिजिड कैनाल। और जो रिजिड कैनाल है मैसेनरी अच्छे से, जिसमें व्यवस्थित मैसेनरी हो, वो होगी आपकी रिजिड कैनाल। नेक्स्ट है हमारा मूवेबल बाउंड्री कैनाल। तो मूवेबल बाउंड्री कैनाल हो गई इफ द बाउंड्री अंडरगोज डिफॉर्मेशन ड्यू टू द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो अगर आपकी जो कैनाल की बाउंड्रीज हैं वो पानी के फ्लो की वजह से उनमें इरोजन हो रहा है, तो ये आपकी हो गई मूवेबल बाउंड्री कैनाल। तो इसका एग्जांपल है नेचुरल जो स्ट्रीम है, जैसे रिवर है,
कोई नाला है, तो ये हमारे मूवेबल बाउंड्री कैनाल हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फ्लो क्लासिफिकेशन। तो फ्लो क्लासिफिकेशन कैसे होगा? फ्लो क्लासिफिकेशन, व्हेन द फ्लो प्रॉपर्टी चेंज विद टाइम इट इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। अगर हमारा जो फ्लो है, जो उस फ्लो है उसकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ, मतलब 2 सेकंड पे कुछ और थी, 10 सेकंड पे कुछ और है, ये अगर चेंज हो जाती है तो ये अनस्टेडी फ्लो होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो की, इफ द फ्लो प्रॉपर्टी सच एज डेप्थ of flow remain constant along the length of canal, the flow is uniform flow। अगर आपकी जो डेप्थ है वो पूरी कैनाल में यूनिफॉर्म रहती है, इक्वल रहती है, y है तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y हमारा डेप्थ हो गया, तो ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होगा। इफ़ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस अलोंग द लेंथ, अगर आपका जो फ्लो है उसकी डेप्थ अगर लेंथ के साथ साथ चेंज होती है तो इस फ्लो को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और वेरिड फ्लो। वेरिड मतलब उसमें वेरिएशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो। तो ये जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, इफ द change of depth in a varied flow the क्या बोले कि नेक्स्ट है हमारा इफ रैपिडली वेरिड फ्लो हमारा है, इफ द कर्वेचर इन अ वेरिड फ्लो इज लार्जली एंड द डेप्थ चेंज अप्रिसिएबल ओवर द शॉर्ट लेंथ। अगर बहुत जल्दी जल्दी हमारा जो फ्लो है उसमें आपकी डेप्थ चेंज हो रही है तो वो हमारा हो गया रैपिडली वेरिड फ्लो। तो ये जो हमारा पहला जो ये दिख रहा है फिगर, ये यूनिफॉर्म फ्लो का है। आप इसमें देख सकते हैं बेड स्लोप एस नॉट है और वाई जो है आपका 2 सेक्शन पे इक्वल है, तो इसकी डेप्थ चेंज नहीं हो रही है, ये यूनिफॉर्म फ्लो है। ये दूसरा डायग्राम है जो ये हमारा अनस्टडी फ्लो का है। अनस्टडी फ्लो में आप देख सकते हैं कि ये बेड स्लोप एस नॉट है और इसकी डेप्थ 2 पॉइंट पे अलग अलग है, एक जगह y1 है, एक जगह y2 है। तो ये हमारा अनस्टडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, मतलब अनस्टडी फ्लो भी है और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टडी वेरिड फ्लो का, ग्रेजुअल वेरिड फ्लो का एग्जांपल है स्टडी का। तो इसमें आपकी जो स्ट्रीम है वो इसके सामने एक डैम है और इसके डैम के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। इस वाले जो हमारा इस ये वाला फिगर है इसमें आपका धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, जब डैम के ऊपर से पानी निकलेगा वो धीरे धीरे निकल रहा है। और जो हमारा ये नेक्स्ट वन है ये हमारा अनस्टडी रैपिड वेरिड फ्लो है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रीम है उसके सामने एक गेट सिस्टम वाला डैम है, तो अगर गेट अचानक खुल जाता है तो इसमें जो आपका वाटर की हाइट है वो अचानक चेंज हो जाती है और नीचे से बड़े तेज़ी से आपका वेलोसिटी, डेप्थ, सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। तो ये आपका रैपिडली वेरिड फ्लो है। नेक्स्ट वन है हमारा स्टडी रैपिडली वेरिड फ्लो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे गेट खुला और यहाँ पे y1 है डेप्थ, यहाँ पे yt है, y2, तो इसमें एकदम बहुत कम थी और एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डेप्थ। तो ये आपका रैपिडली बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है इसके डेप्थ में और वेलोसिटी में, तो ये आपका स्टडी रैपिड वेरिड फ्लो हो गया। तो ये नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद वाला जो ये फिगर है ये आपका दिखा रहा है स्पेशली वेरिड फ्लो। तो इस फ्लो में क्या होता है कि जैसे आपका किसी स्ट्रीम में अचानक पानी को ऐड किया जाए किसी अदर स्ट्रीम से, और या फिर किसी स्ट्रीम से पानी निकाल दिया जाए, तो उसके जो उसका डिस्चार्ज है उसमें चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो गया स्पेशली वेरिड फ्लो। तो ये आप देख सकते हैं दिस सम ऑफ द फ्लो इज एडेड और
abstracted from the system, the result varied flow is spatially varied flow। तो आपका किसी सिस्टम में से जल्दी से पानी निकाल दिया जाए या उसमें पानी ऐड कर दिया जाए तो ये आपका स्पेटियली वेरिड फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी प्रोफाइल है जो आपका एक ओपन चैनल के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाया गया है। तो इसमें देखिए जो सरफेस पे है वेलोसिटी ये वीएस है। सरफेस से जो वाई जो आपकी पूरी डेप्थ होगी उसका 20% डेप्थ पे जाएंगे हम सरफेस से, तो वहाँ पे V.2 मतलब 20 सेंटीमीटर 1 मीटर की डेप्थ की आपकी कैनाल है, तो उसके सरफेस से 20 सेंटीमीटर डाउन जाने पे यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारी वाई 0.6 पे होगी। मतलब अगर 1 मीटर का हमारा कोई कैनाल का डेप्थ है तो उसमें जो आपकी 60 सेंटीमीटर होगी सरफेस से, वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज इज इक्वल टू V.2 प्लस V.8/2। मतलब 0.2 डेप्थ पे और 0.8 डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगा उसका एवरेज लिया जाएगा और उसके बाद आपका एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है V एवरेज इज इक्वल टू KVS, K इंटू VS। मतलब VS हो गया आपका सरफेस वेलोसिटी और जो आपका K है वो आपका 0.8 से 0.95 पे जो K की वैल्यू है 0.8 से 0.95 तक होगी। तो ये वैल्यू आपकी डिपेंड करती है जो जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो वहाँ पे अवेलेबल डेटा के हिसाब से। काइनेटिक एनर्जी है हमारा नेक्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू V²/2G। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है KE इज इक्वल टू V²/2G। तो आज का हमारा जो ओपन चैनल फ्लो का चैप्टर है यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे ओपन चैनल फ्लो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए। थैंक यू।